बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के सिलसिले का 7वां लेक्चर आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और इससे पहले गुज़श्ता 6 लेक्चर्स में हम जो है वो काफ़ी सारा हिस्सा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो कमांड्स शामिल होंगी पहले स्टूडेंट्स उनको नोट कर लें। आज हम बुलेट्स एंड नंबरिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, कॉलम्स, देन चेंज केस की कमांड, ये 3 कमांड्स आज हमारे, और उसके अलावा ड्रॉप कैप की कमांड, ये आज के हमारे लेक्चर्स का हिस्सा होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कमांड देखेंगे विच इज कॉल्ड बॉर्डर एंड शेडिंग। स्टूडेंट बेसिकली ऑफिस के अंदर इस कमांड का इस्तेमाल तो बहुत कम है, लेकिन डिजाइनिंग के हवाले से ये पेज की डिजाइनिंग में शामिल होती है ये कमांड। बॉर्डर हम कहते हैं जी हाशिए को। उर्फ आम में पेज के चारों तरफ जो हाशिया लगाया जाता है उसको हम उर्फ आम में बॉर्डर हाशिया बोलते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जुबान में उसको बॉर्डर कहा जाता है। अब बॉर्डर जो है उस पर जब आप जो क्लिक करते हैं तो एक कमांड आपकी ओपन होती है जिसमें 3 टैब्स होते हैं, बॉर्डर का, पेज बॉर्डर का और शेडिंग का। शेडिंग तो ये वो कमांड है जिसको हमने यहाँ हाईलाइटर के नाम से पढ़ा हुआ है, यानी टेक्स्ट के ऊपर। आपको याद होगा हमने चौथा लेक्चर जो पढ़ा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, उसके अंदर जो हमने टेक्स्ट के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई किया था, ये उस कमांड को शेडिंग कमांड जो है वो कहा जाता है। अब इसमें जो हम जो कमांड देखने जा रहे हैं वो है पेज बॉर्डर की कमांड, यानी आप अपने पूरे पेज के गिर्द जो है वो बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ लाइनिंग के स्टाइल दिए गए हैं, जिनमें से आप कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहां से ये स्टाइल उठाता हूं। अब इस स्टाइल का कलर आपने क्या रखना है वो आपने सिलेक्ट करना है रेड कलर में। फिर इसकी मोटाई कितनी रखनी है, इसके अंदर वो कहता है कि एक ही मोटाई है 3 पॉइंट्स, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। तो जो ही आप ओके करेंगे, अब जो ही आपने लाइन सेलेक्ट की है तो एक बॉर्डर उसने लगा दिया। क्या आप उस बॉर्डर का शेडो बनाना चाहते हैं? पहले मैं आपको सिंपल बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट से मुराद इसमें जितने भी पेजेस आएंगे सब के ऊपर जो अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो जो ही मैं ओके करूंगा तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि पेज के चारों तरफ उसी स्टाइल का और उसी कलर का बॉर्डर लगा है जो मैंने सिलेक्ट जो है वो किया था। अब ये प्लेन बॉर्डर है बिल्कुल। ठीक है। अगर आप उसको मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखें तो ये कुछ यूं जो है वो दिखाई देता है और यूं प्रिंट में भी ये आएगा। यानी अगर आप सीवी वगैरह बना रहे हैं तो उसकी खूबसूरती के लिए आप उसके चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि आपने इसका शेड भी बनाना है तो आप दोबारा उस कमांड में चले जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर, और कहां पे आएंगे पेज बॉर्डर, और यहां से इसका शेडो लगा देंगे। जो यहाँ ओके करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ इसके बैक साइड पे एक हल्का सा शेडो आएगा। ये देखिए ये ब्लैक कलर का शेडो आना शुरू हो गया है। अब इसमें एक तीसरी ऑप्शन भी है पेज बॉर्डर के अंदर, वो है 3D। ठीक है, यानी ये एम्बोस स्टाइल में 3D जो स्टाइल में लग जाएगा, प्लेन और ये तकरीबन एक जैसी। अब अगर आपको कहता है कि बॉर्डर जो है लगा हुआ है, मुझे ये बॉर्डर जो है खत्म कर दें, तो आप क्या करेंगे पेज बॉर्डर में जाके इसको क्या कर देंगे नन कर देंगे, तो बॉर्डर खत्म हो जाए। तो यूं आपने देखा कि हमने बॉर्डर लगाया अपनी मर्जी का, उसमें शेडो भी दिया। अब हम किसी और डिजाइन का बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है जी, बॉर्डर एंड शेडिंग, पेज बॉर्डर, और यहां से मैं ये वाला स्टाइल उठा लेता हूं और इसमें मैं लगाता हूं जी। अब इसमें देखें इस स्टाइल के अंदर जो है वो बॉर्डर को आप बारीक भी कर सकते हैं और ज्यादा थिक भी जो है वो कर सकते हैं। कलर इसमें मैं रखता हूं ग्रीन। अब आप चाहते हैं कि बॉर्डर जो है वो ऊपर और नीचे बॉर्डर ना आए, दाएं और बाएं बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर के 4 बटन है, ऊपर का, नीचे का, बाएं का और दाएं। तो मैं ऊपर वाले बटन को भी ऑफ कर रहा हूं और नीचे वाले बटन, इन दोनों को मैंने ऑफ कर दिया। तो अब देखिएगा अब जो बॉर्डर लगा है वो कस्टमाइज बॉर्डर है, कस्टम यानी अपनी मर्जी से। जो ही मैं ओके करूंगा कि देखिएगा पेज के दोनों तरफ जो बॉर्डर लगा। ठीक है, पेज के दोनों तरफ जो बॉर्डर जो लगा है। आप चाहते हैं कि आप एल शेप में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोबारा आप जो बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाएंगे, नीचे वाला ऑन कर देते हैं, ये वाला बटन ऑफ कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये करके देन ये वाला भी ऑफ और ये वाला भी ऑफ, ओके किया। तो देखें ये मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ, एल शेप में आपका बॉर्डर लगा। तो आप अपने पेज के गिर्द अपनी मर्जी से को बॉर्डर लगा। अब ये तो हो गया लाइनिंग बॉर्डर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मेरा ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर क्योंकि कंप्लीट इंस्टॉल नहीं है, तो पेज बॉर्डर के नीचे आपको एक आर्ट की ऑप्शन भी मिलती है।
जब आपका ऑफिस आपने कंप्लीट इंस्टॉल किया होगा, इंस्टॉलेशन दो तरह की होती है, एक होती है टिपिकल और एक होती है कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ठीक, और एक होती है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो मैंने जो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन की हुई है, इस वजह से यहाँ ये ऑप्शन नहीं आते। अदरवाइज आपको जैसे बोर्ड की संतों के ऊपर जो बॉर्डर लगे हुए होते हैं या फूलों से बने हुए बॉर्डर, ये तकरीबन आपको 60 से 70 के नजदीक डिजाइन यहाँ आर्ट में मिलते हैं, अगर आपने टिपिकल या कंप्लीट ऑफिस इंस्टॉल जो है वो किया हुआ। सो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चारों तरफ जो बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये चारों तरफ जो बॉर्डर। अब इसके साथ एक ऑप्शन और भी है विच इज कॉल्ड सिंपल बॉर्डर। ये क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो तेजी में ये बॉर्डर लगा देते हैं, इसको उर्फे आम में हम कहेंगे टेक्स्ट बॉर्डर, यानी लिखाई के गिर्द, सादी लिखाई के गिर्द जो बॉर्डर लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉर्डर। यानी यहां पे मैं लिखता हूं जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाउस। मैं इसकी फॉर्मेटिंग जो सेट करने लगा हूँ, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूँ और देन इसका साइज इंक्रीज कर, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर, अभी ये एक लाइन में आए वहां तक हम। अब इसको मैं लाइन सेंटर कर लूँ। अब इसके गिर्द मैंने बॉर्डर लगाया, तो इस लिखाई के गिर्द जो बॉर्डर लगेगा दैट बॉर्डर इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉर्डर। उसे हम क्या कहेंगे जी, टेक्स्ट बॉर्डर। उसको लगाने का तरीका यह है कि आपने जिस लिखाई के गिर्द बॉर्डर लगाना है उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं फॉर्मेट में और बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाएं। अब आपने पेज बॉर्डर में नहीं जाना, बल्कि सिंपल बॉर्डर, सादा बॉर्डर, जिसको हम टेक्स्ट बॉर्डर कहते हैं, इसका स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है। बिल फर्ज इसके गिर्द में ये वाला बॉर्डर लगा, फिर उसका कलर आपने डिसाइड करना है कौन सा रखना है। बिल फर्ज में इसका कलर जो ब्लू कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पैराग्राफ या टेक्स्ट बॉर्डर। पैराग्राफ में ये होगा स्टूडेंट की ये आपका बॉर्डर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक लगेगा, जबकि अगर आप अप्लाई टू टेक्स्ट करते हैं तो जो लफ्ज आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी के गिर्द। पहले मैं आपको अप्लाई टू टेक्स्ट करके दिखा दूं। जो ही मैंने ओके किया, ये देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर जो बॉर्डर अप्लाई हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पैराग्राफ जो बॉर्डर लगाएं वो थोड़ा सा पेज के चारों तरफ जो फैलेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहां से मैंने अब अप्लाई किया, अप्लाई टू पैराग्राफ, ओके किया। ये वो अगर होता तो वो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक सिर्फ जो है। अब इससे बाहर आने का तरीका, अगर इसके अंदर रह के आप एंटर दबाते रहेंगे तो कर्सर इससे बाहर नहीं आएगा। आपने यहाँ फोर्सफुली 2-3 दफा जो क्लिक करना है माउस की मदद से, तो देन जो है वो कर्सर आपका इससे बाहर निकलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आप इसके अंदर जो है वो बेशक एंटर दबाते रहेंगे, इसके अंदर ही लिखता रहेगा। तो इससे बाहर आने के लिए आपने क्या करना है, माउस की मदद से नीचे यहाँ 2-3 दफा क्लिक करना है और फोर्सफुली उसको बाहर जो लेके आना है। अब आपने इसके अंदर जो भी लिखना है वो आप लिखेंगे, तो वो इसके अंदर लिखना शुरू होगा। ठीक है जी। आपको पता है कि नॉर्मल पे लेके जाने का तरीका आपको क्या बताया हुआ है, क्लियर फॉर्मेट, यानी कंट्रोल को दबा के स्पेस बार दबाएं तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो एक हो गया पेज बॉर्डर और एक हो गया टेक्स्ट बॉर्डर। अब आते हैं शेडिंग की तरफ। हमने यहाँ पे कोई पैराग्राफ हम लिखते हैं जी, कंप्यूटर इज ए मशीन that convert data into useful information। मैं इसी को बार बार जो कॉपी पेस्ट जो करने लगा हूँ। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट आपको पता है कि सिलेक्ट करके हमने क्या दबाना होता है, कंट्रोल सी दबाना होता है और देन यहाँ पे आपने लिखना होता है, वहां पे हमने क्या करना होता है, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करता जा रहा हूँ, ये एक पैराग्राफ सा बना लूंगा। अब आपको बताया हुआ है कि पैराग्राफ के अगर आपने दोनों कॉर्नर्स बराबर करने हैं तो क्या करेंगे, जस्टिफाई का बटन इस्तेमाल करेंगे ताकि वो देखने में फिर अच्छा लगेगा वो पैराग्राफ। ठीक है जी। अब यहाँ पे किसी हिस्से पे मैं हाइलाइटर अप्लाई करना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको यहाँ से बताया था कि यहाँ से आप सॉरी ये वाला जो है हाईलाइट की कमांड यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो हमने शेडिंग की कमांड पढ़ी है वहां से भी आप कर सकते हैं।
बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाएं और आखिरी ऑप्शन है कौन सा जी, शेडिंग वाला। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी मर्जी का शेड कोई भी जो ले लेंगे और उसको आप ओके करेंगे तो वो उतने एरिया के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसको हटाने का तरीका वही है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे जितना एरिया है वहां तक, ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो नहीं हटाएगा। इसको आप यहाँ से कर दें जी नन, ठीक है, ये यहाँ से नहीं हट रहा, जो आपने वहां से लगाया है इसका मतलब है कि आपको वापस उस कमांड के अंदर जाना पड़ेगा, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, नो फिल, ठीक है जी, ओके किया तो ये खत्म हो, ठीक है जी। और जो आपने यहाँ से लगाया, ये जो येलो कलर का है ये हमने यहाँ टूल बार से लगाया था, इसको आप यहाँ से भी रिमूव जो है वो कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। सो तीनों जो कमांड आपने देख ली बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर, पेज बॉर्डर, टेक्स्ट बॉर्डर और शेडिंग की कमांड। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड, बुलेट्स एंड नंबरिंग की कमांड। बेसिकली ये कमांड क्या होती है कि किसी भी रिपोर्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स को अगर आपने हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ जो पॉइंट्स लिख लेते हैं, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, देन सॉफ्टवेयर, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इनके गिर्द हमने इनको, पहले तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स हैं। अब आप इनके गिर्द दो चीजें लगा सकते हैं, एक तो आप इनके गिर्द निशानात लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बुलेट्स, इन्हें क्या कहते हैं जी, बुलेट्स कहा जाता है। तो बुलेट्स लगाने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप उसको सिलेक्ट करें और ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार हमने पढ़ा था इसमें ये दो ऑप्शन है, पेज के साथ ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये नंबरिंग है, और इसके आगे वाला जो ऑप्शन है जो निशानात हैं इसे क्या कहते हैं, बुलेट्स। इस पे जो क्लिक करेंगे तो सिंपल इसके साथ बुलेट्स जो लग जाएंगे, ये देखें मैं सिलेक्ट किया और ये देखें इनके साथ बुलेट्स के निशानात आ गए। ये ऑप्शन जो क्या कहलाती है, बुलेट्स जो कहलाती है। अब आप यहाँ पे रख के दोबारा एंटर दबाएंगे तो नीचे एक और बुलेट आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे हम कुछ और ऑप्शन, नेटवर्क लिख लेते हैं, नेटवर्क जो है वो कौन सा जी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इनके दरमियान में अगर आपने कुछ लिखना है एंटर दबाएं तो ऑप्शन आ जाएगी। सो अब आप चाहते हैं कि बुलेट्स लगे हुए इनको खत्म करना है तो सिलेक्ट करें, जैसे हमने बोल्ड इटैलिक ऑफ किया था इसी तरह बुलेट्स के बटन को भी ऑफ कर दें तो बुलेट्स खत्म हो जाएंगे इसके साथ। अब आपने बुलेट लगानी है लेकिन किसी और स्टाइल की लगानी है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में आ जाएंगे और कमांड का नाम है जी बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं, बुलेट्स, नंबर्ड, आउटलाइन, लिस्ट स्टाइल। हमने यहाँ से उठाना है बुलेट्स। बुलेट्स में देखें एक एक ये निशान था, इसके अलावा कुछ और निशानात नहीं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई निशान चाहिए तो आप क्या करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, ये विंडो खुलेगी और यहाँ से आप क्या करेंगे, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और कुछ निशानात आपको ऑफिस की तरफ से दिए जाएंगे कि इनमें से आप सिलेक्ट जो है वो कर लें जो भी आपने रखना है। जैसे ये निशान है, ये उसमें नहीं था, ओके किया, ठीक है जी, ओके किया, और जो ही आप ओके करेंगे देखेंगे बुलेट्स इसके साथ जो है वो उस निशान की लग गई हैं। बाजार से आपको बुलेट्स की सीडीज भी मिलती हैं मुख्तलिफ जो निशानात, लेकिन ये वो निशानात हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही उसकी लाइब्रेरी में मौजूद है। अब आपको कहा जाता है कि मैंने बुलेट्स नहीं लगाने बल्कि नंबरिंग लगानी है, तो आप क्या करें, बुलेट्स को ऑफ कर दें और इसी के साथ एक बटन है नंबरिंग वाला, वहां क्लिक करें तो वो ऑन हो जाएगी और उसके साथ 1 2 3 में नंबरिंग जो है वो हो जाएगी। अब आप चाहते हैं नहीं नंबरिंग किसी और स्टाइल में, जैसे रोमन्स में मैं ये नंबरिंग करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करें, नंबर्स को यहाँ से ऑफ कर दें और फॉर्मेट में बुलेट्स एंड नंबरिंग के अंदर आ जाए और उसमें ऑप्शन लें नंबर्ड। अब ये मुख्तलिफ स्टाइल के नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें देखें रोमन्स भी हैं, एबीसी में भी है, तो मैं रोमन्स के ऑप्शन ले लेता हूँ, तो ये देखें इसके साथ रोमन नंबरिंग जो है वो परफॉर्म होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड आउटलाइन, और ये इंडेक्स पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। यानी आपने इंडेक्स पेज बनाना है, ठीक है, जिसके ऊपर आप लिखा होता है, आपने देखा होगा 1 1.1 1.2 ये चीजें लिखी हुई होती हैं पहले पेज के ऊपर के, टॉपिक नंबर 1 है उसका जो सब पार्ट है 1.1 या 1.2 वो उसके लिए।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तमाम पॉइंट्स को लिख लेंगे, जितने भी पॉइंट्स है सबको एक ही लेवल के ऊपर लिख लेंगे। ये नहीं कि किसी को थोड़ा स्पेस दे के आगे, नहीं, सबको एक ही लेवल पे पहले लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, किसी को मैंने दाएं बाएं नहीं किया, सबको 0 लेवल के ऊपर लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके बुलेट्स एंड नंबरिंग में आएंगे और यहाँ से ऑप्शन लेंगे आउटलाइन नंबर की, और यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन ज्यादातर बुक्स में इस्तेमाल होता है, वैसे तो ये क्या हुआ, नन हुआ, आपने ये वाला ऑप्शन लेना। ठीक है जी। अब जो ही आप ओके करेंगे तो इसके साथ जो नंबरिंग लग जाएगी, तो ये क्योंकि 2 लेवल जो पीछे आया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे, अब देखिएगा, फॉर्मेट, बुलेट्स एंड नंबरिंग, और ये स्टाइल मैंने उठाया। अब देखिए ये इनके साथ 1 2 3 की नंबरिंग होगी। अब आपने चैप्टर नंबर 1 जो है वो है कंप्यूटर, जबकि हार्डवेयर उसकी सब जो है वो हेडिंग है, तो इसके साथ 2 नहीं आना चाहिए, बल्कि इसके साथ क्या आना चाहिए, 1.1। क्या आना चाहिए, 1.1। तो इसको कहते हैं इंडेंट को इंक्रीज करना। ये बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद 2 बटन हैं, एक इंक्रीज इंडेंट और एक है डिक्रीज इंडेंट। तो अगर आपने किसी को पॉइंट बनाना है तो आप क्या करेंगे, इंडेंट को इंक्रीज रखेंगे, कर्सर उसके अंदर रखेंगे और इंडेंट इंक्रीज का बटन दबाएंगे जितनी दफा दबाना चाहते हैं। ठीक है, आपने इसको 1.1 रखना है, तो ये 1.1 हो गया। अब ये जो है इनपुट डिवाइसेस, ये हार्डवेयर का भी सब पार्ट है, तो इसके साथ नंबर आना चाहिए 1.1.1, यानी पहले चैप्टर की पहली सब हेडिंग की पहली सब हेडिंग। तो इसको आप 2 दफा इसका इंडेंट इंक्रीज जो करेंगे, देन इसका 1.1.2 होना चाहिए, इसको मैंने 2 दफा इंक्रीज किया। इसको क्या होना चाहिए जी, ये और हार्डवेयर एक ही लेवल पे हैं, तो इसको क्या होना चाहिए, 1.2, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ 1.2। आप एक से ज्यादा चीजों को इकट्ठा भी सिलेक्ट जो कर सकते हैं, इनको इकट्ठे 2 स्टेप आगे लेके जाना है, देख लें। अब ये जो है ये टॉपिक 2 है, जबकि ये क्या है जी, लैन जो है वो क्या है 2.1, तो इसको एक स्टेप आगे किया और इसको भी एक स्टेप आगे कर दिया। अब हम ये कहते हैं जी कि पहला टॉपिक जो है, अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ जी, ये पेज नंबर 01 से शुरू हो रहा है जी, ये टॉपिक 02 पे है। ठीक है जी, ये टॉपिक हम कहते हैं जी 04, और ये पेज नंबर 5 पे है। सॉफ्टवेयर का टॉपिक हम कहते हैं जी पेज नंबर 8 से शुरू हो रहा है। तो यूं आपने देखा होगा ये बुक के शुरू में ये पेज बना होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स पेज। आप चाहें तो ये जो हेडिंग्स है इनका साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये चीज आपने ध्यान में देख ली, हम जब स्टूडेंट को ये चीज जो बनाने के लिए देते हैं तो स्टूडेंट उसमें गलती ये करता है कि स्टूडेंट को जब वो चीज बनी हुई दिखती है तो क्या करता है, कंप्यूटर को इस लेवल पे लिख लेता है, हार्डवेयर को देखता है थोड़ा सा आगे हुआ होता, तो वो क्या करता है, टैब दबा के या स्पेस दबा के थोड़ा सा आगे करके उसको यहां करके लिखता है। ऐसा नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, आपने तमाम ऑप्शंस को, जैसे मैंने बताया था कि एक ही स्टेप पे लिख लेना है। इट इट डजंट मैटर कि वहां पे 1.1 थोड़ा सा आगे है तो आप ये करेंगे हार्डवेयर को आगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने तमाम को एक ही लेवल पे लिखना है, और लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, उनको सिलेक्ट करना है, देन फॉर्मेट में बुलेट्स एंड नंबरिंग की कमांड पे आना है, और वहां पे आउटलाइन में आपने ये वाला ऑप्शन लेना है। देन आप जिन पॉइंट्स को आगे लेके जाना चाहते हैं उनका इंडेंट इंक्रीज करना है। इंडेंट इंक्रीज करने की एक शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ, टैब का बटन, यानी सिंपल, उसके साथ कोई कंट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, टैब का बटन दबाएंगे तो वो इंडेंट को इंक्रीज करेगा। ये आप काम यहां से भी कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट, और सिंपल टैब का बटन दबा के भी आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। अब मैं टूल बार की मदद से आपको जो करके दिखाता हूँ, ये देखें 2 स्टेप, इसको 1 स्टेप आगे लेके जाना है और इसको 2 स्टेप आगे लेके जाना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पहले आपने लिख लेना है, इस अमल को कहते हैं फर्स्ट कंपोजिंग देन जो फॉर्मेटिंग। ठीक है, कि आपने पहले कंपोजिंग करनी है सिंपल, और देन उसकी फॉर्मेटिंग जो करनी है, ये बेस्ट जो तरीका होता है। कुछ लोग साथ साथ जो कंपोजिंग भी करते हैं, साथ साथ फॉर्मेटिंग करते हैं, उससे काफी टाइम जाया होता है और उसमें गलतियों का जो है ना वो चांस भी जो बहुत ज्यादा होता है और उसके चांसेस जो बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा पहले आपने सबको एक लेवल पे लिख के, तो फिर आपने फाइनली ये चीज जो बनानी, यानी आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर ये जो चीज मैं बना रहा हूँ, साथ साथ आपने इसको एज इट इज जो परफॉर्म करके देखें कि आपसे ये चीज परफॉर्म होती है या नहीं होती। तो ये हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम जो इसकी जो कमांड पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी ही
इंपॉर्टेंट और बड़ी खूबसूरत जो कमांड है, आजकल ये बुक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। ड्रॉप क्या होता है? अक्सर आपने अपनी इंग्लिश की बुक्स में देखा होगा कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये थोड़े बड़े साइज का लिखा हुआ होता है। मैं फॉर्मेट इसको पैराग्राफ को थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ क्योंकि तभी वो कमांड आपको अप्लाई होती नजर आए। तो आपने देखा होगा ये सी जो कम से कम 3 या 4 लाइनों के बराबर लिखा हुआ होता है, और फिर जो 5वीं लाइन है वो सी के नीचे से स्टार्ट हो रही होती है। इसको कंप्यूटर की जुबान में कहते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप लगाने का तरीका ये है कि आप पैराग्राफ के सिर्फ पहले करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, पूरे वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी आप पूरा कंप्यूटर का वर्ड सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिंपल जो क्या सिलेक्ट करेंगे, सी। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में कमांड आ जाएंगे ड्रॉप कैप के, ठीक है जी। और ये 3 ऑप्शन होंगे, इसमें से आप ये ड्रॉप्ड वाला ऑप्शन लेंगे। कौन सा ऑप्शन लेंगे जी? ड्रॉप्ड ऑप्शन। अब इसके नीचे 2 चीजें हैं, एक है लाइन टू ड्रॉप। लाइन टू ड्रॉप का मतलब ये है कि 3 लाइनें, यहां देखें डब्ल्यू के सामने 3 लाइनें आ रही हैं क्योंकि लाइन टू ड्रॉप कितना है, 3 है, और चौथी लाइन उसके नीचे से स्टार्ट हो रही है। आप इसको बढ़ा के मैक्सिमम लाइन टू ड्रॉप आप कर सकते हैं 10, यानी 10 लाइनें उस वर्ड के सामने आएंगी, 11वीं लाइन उसके नीचे से स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो मैं अभी इसको क्या रखता हूं, मैं इसको 5 कर देते हैं, हम 3 थी, हम इसको 5 कर देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, इसमें क्या होगा कि आपका जो ड्रॉप कैप वाला जो करेक्टर है उसके और लिखाई के दरमियान आप कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं, ये बिलफर्ज अगर आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये 0 ही रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। मैं जो इसको ओके करूंगा, आपको ड्रॉप कैप जो लगा हुआ नजर आएगी। देखिए सी ने ड्रॉप कैप की शक्ल जो है वो अपना ली है। बाद में आप चाहें तो ड्रॉप कैप का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, यहां से जैसे हमने आम लिखाई का डिजाइन जो चेंज किया था, सी का डिजाइन भी चेंज हो सकता है, ठीक है जी। सो ये टाइम न्यू रोमन लगा दिया, और आप इसका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये कमांड क्या कहलाती है स्टूडेंट? ड्रॉप कैप की कमांड क्या कहलाती है जी। और ये आपने आजकल अपनी बुक्स में इसका इस्तेमाल भी जो देखा होगा, तो आज आपने देख लिया कि ड्रॉप कैप जो है वो बनती कैसे। देन उसके बाद जो चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है कॉलम की कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट जो कमांड है, अमूमन आजकल आपने देखा होगा। अच्छा, यहां से आगे मैंने बुलेट्स जो खत्म करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से बुलेट्स जो है वो खत्म कर दूंगा। कर्सर को पीछे लाके यहां से मैं लिखता हूं जी, फ्रॉम हेयर वी विल यूज कॉलम्स। यहां से आगे हम क्या करेंगे, कॉलम को यूज करेंगे। इसको मैं सेंटर में ले जाता हूं। अब कॉलम क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो खासकर हमारे टेस्ट पेपर्स आते हैं उसमें 2 अलग अलग हिस्सों में काम होता है और सेंटर में लाइन बनी हुई होती है। जैसे अखबार है तो अखबार हमारा 8 कॉलम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि लिखा होता है खबर का बकिया हिस्सा फलां कॉलम के ऊपर मौजूद है, फलां पेज के फलां कॉलम के ऊपर मौजूद है। तो कॉलम्स क्या होते हैं, हिस्सों में जो काम करना, एक पेज को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉलम। उसको लगाने का बड़ा ही ये टेक्निकल वे है, इसको देखिएगा, इसको लगाना इतना आसान नहीं होता। पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपका कर्सर वहां पे होना चाहिए जहां से आपने कॉलम स्टार्ट करना है, जहां से आपने कॉलम स्टार्ट करना है। यहां से मैंने कॉलम में लिखना स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट और कॉलम की कमांड में आ जाएंगे। अब ये एक छोटी सी है, तो देखने में छोटी सी विंडो है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना बड़ा टेक्निकल है। सबसे पहले आपने बताने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, 2, 3। लेफ्ट कॉलम में क्या होगा कि जो उसका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो छोटा होगा, और जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा होगा। इसी तरह ये उलट जो है उसमें राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, 2 कॉलम से स्टार्ट करते हैं। कितने कॉलम से स्टार्ट करते हैं? 2 कॉलम से। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, लाइन बिटवीन, क्या आपने उनके दरमियान में लाइन रखनी है, यानी 2 कॉलम्स के दरमियान में आप लाइन रखना चाहते हैं। और तीसरी चीज, यानी इसमें आपने 3 चीजें सेट करनी होती। एक होता है नंबर ऑफ कॉलम, यहां से ये भी देख लें कि मैक्सिमम 12 कॉलम लगाए जा सकते हैं एक पेज के अंदर, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल कितने रख रहा हूं, 2। फिर उसके दरमियान लाइन बिटवीन। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्लाई टू, कि आप ये चीज किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि आप पीछे भी जो काम करके आए हैं उसके ऊपर भी कॉलम अप्लाई हो जाएंगे। जबकि हमने तो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम हेयर वी विल यूज कॉलम्स, के हम यहां से कॉलम यूज करना शुरू करेंगे। तो फिर आप अप्लाई टू में हमेशा क्या रखेंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। हमेशा ओके करने से पहले आपने ये देख लेना है कि यहां पे लिखा हो दिस पॉइंट फॉरवर्ड। क्या लिखा हो जी, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अगर ये यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट होगा तो फिर ये मसला। हाँ, अगर आपने पूरी की पूरी जो बुक 2 कॉलम में लिखनी है तो फिर तो कोई इशू नहीं, फिर आप होल डॉक्यूमेंट रखें।
लेकिन अगर आपने पेज के सेंटर में कहीं कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट का जो है वो आपने कॉलम बनाना है तो फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड ही रखेंगे। जो ही आप ओके करेंगे तो आप देखें आपका रूलर जो है वो दो हिस्सों में जो कट गया। पहले ये किससे पर मुश्तमिल था, अब मैं यहाँ पे जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो मैं यहाँ पे फेंक रहा हूँ। अब होगा क्या कि हम लिखते जाएंगे, लिखते लिखते जो ही मेरा ये कॉलम कंप्लीट होगा मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली अगले पेज पे नहीं जाएगा बल्कि कॉलम के दूसरे हिस्से में चला गया। देखा आपने। अब जब ये कंप्लीट होगा तो फिर अगला पेज, क्योंकि वो भी ऑलरेडी जो कॉलम पे ही जो बना हुआ है तो लिहाजा वो भी जो कॉलम पे ही आएगा। अब मैंने क्या करना है, मैं ये चाहता हूं कि मैंने इतने हिस्से पे कॉलम लगाना चाहिए, इतने हिस्से पे। अब मैं यहां से चाहता हूं कि कर्सर उस तरफ चला जाए। अब एक हाल तो यह है कि मैं एंटर दबाते दबाते आऊं और फिर जो कॉलम के दूसरे हिस्से की तरफ जाऊं, लेकिन ये तो आप देखें नीचे वाला हिस्सा भी जो कॉलम बन गया। तो फिर इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि जैसे हमने पेज ब्रेक की कमांड यूज की थी इसी तरह हम कॉलम ब्रेक की कमांड जो करेंगे, यानी मैं उसको कहूंगा कि ब्रेक लगाओ इसकी कॉलम की, इस कॉलम में मैंने इतना ही लिखना है, अब मुझे कॉलम के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाओ। जैसे हमने पेज में किया था कि पेज में हमने दो लाइनें लिखी और फिर हमने कहा कि हमें पेज के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाओ या पेज के सेकंड पेज पे ले जाओ। तो उसमें अब देखिएगा मैंने कोई नीचे एंटर नहीं दबाया, जो ही मैं ओके किया मेरा कर्सर कॉलम के दूसरे हिस्से की तरफ जो है वो आ गया। अब मैं इसके बराबर जो मैंने लिखना है, अब इसकी शॉर्टकट की भी नोट कर लें, उसकी थी कंट्रोल एंटर, इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। अब मैं यहाँ पे जो लिखना है वो मैं लिखूंगा। अब बिलफर्ज मैंने लिख लिया जी जितना मैंने लिखना था। अब इससे नीचे मैं कॉलम को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि इससे नीचे मैं सिंगल कॉलम में दोबारा काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट मेन्यू में कॉलम में आ जाऊंगा और यहां से अब क्या करूंगा, सिंगल कॉलम। अब जरा सिंगल कॉलम में लाइन तो होगी नहीं, लेकिन वंस अगेन अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड के, इस पॉइंट से आगे आगे आप क्या कर दो, सिंगल कॉलम कर दो। ओके किया। अब देखें आपका ये जो रूलर है वो दोबारा जो है वो सिंगल बन गया, पहले ये दो हिस्सों में कट गया था। अब इसके नीचे अगर आप लिखेंगे क्लियर फॉर्मेट कर देता हूं जी, कंट्रोल स्पेस बार दबा के ये क्लियर फॉर्मेट हो गया। अब आप जो लिखेंगे वो देखें सिंगल कॉलम के अंदर लिखें। अमूमन हम जो लिखाई करते हैं वो सिंगल कॉलम की लिखाई होती है। तो ये आपने देखा कि हमने कॉलम जो किस तरह अप्लाई किए कि आपने कॉलम की कमांड में जाके एक तो नंबर ऑफ कॉलम बताने होते हैं, फिर आपने लाइन का जिक्र करना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि जहां से आप कॉलम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आपका कर्सर होना चाहिए और वहीं से ही वो उसको अप्लाई जो है वो करेगा। ठीक है जी। सो ये कॉलम की कमांड भी देख ली। अब आते हैं आज की लास्ट जो कमांड की तरफ, वो है चेंज केस। स्टूडेंट आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अच्छा ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अक्सर जो लाइन जो गायब हो रही है, तो आप क्या करेंगे, ये ऊपर आपका जो इंडेंट साइन है इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपकी लाइन जो सामने आ जाएगी। ठीक है, या ये जो आपके पेज के दरमियान मार्जिन है इनको थोड़ा कम ज्यादा करेंगे तो अगर आपकी लाइन जो गायब है तो वो सामने आ जाएगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आपने कोई टाइपिंग की है और आपका जो बॉस है वो आपको कहता है यार ये इसको आप ये करो कि से यहाँ पे पहले मुझे कुछ चीज सही तरह लिखने दें ताकि आपको समझ जाए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can accept data and convert into information। अब ये जो हम इंग्लिश का जो स्टाइल लिखते हैं इसको सेंटेंस केस बोलते हैं। सेंटेंस आपका जो तब बनता है जब आपका फुल स्टॉप आता है। तो आप देखेंगे पूरे सेंटेंस में हम ये सिर्फ करते हैं कि सिर्फ जो पहला कैरेक्टर होता है उसको हम जो कैपिटल रखते हैं। अब इसी तरह इंग्लिश के कुछ और केसेस भी हैं, वो कौन से हैं। अब ये 1000 भी आपकी लाइनें लिखी हुई होंगी तो ये फौरन अप्लाई हो जाएगा। आपने उस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसका केस आपने चेंज करना है, देन आपने आ जाना है फॉर्मेट मेन्यू में चेंज केस करना। ये आपके आएंगे केसेस जो यहाँ पर, ये वाले नहीं आएंगे। सेंटेंस केस आप देख लें, एस से लेके फुल स्टॉप तक सिर्फ एस बड़ा है, यानी आपका ऑलरेडी जो लगा हुआ सेंटेंस। लोअर में आप देख लें एल से लेके ई तक हर चीज जो लोअर में, यानी आपने भी जो सिलेक्ट किया वो सारे का सारा लोअर में चला जाएगा। अपर में देखें यू से लेके ई तक जितने भी करेक्टर आ रहे हैं सारे जो कैपिटल, क्योंकि आप ओके करेंगे जितने आपने सेलेक्ट किया सारे का सारा बड़ी एबीसी में हो जाएगा। टाइटल केस में क्या होगा, हर लफ्ज का पहला करेक्टर, जैसे टाइटल का टी और केस का सी बड़ा है, इसी तरह टॉगल में पहला छोटा होगा बाकी सारे कैपिटल होंगे। तो हम करते हैं जी टाइटल केस लेते हैं। ओके किया, ये देखें इसका
आई बड़ा हो गया, ए का एन, इलेक्ट्रॉनिक का ई, डिवाइस का डी। इसी तरह अगर आप इसको अपर केस लेके जाना चाहते हैं तो ये सारे का सारा जो कैपिटल हो गया, ये सारे का सारा कैपिटल हो गया। इसी तरह अगर आपने सारे का सारा स्मॉल करना है तो ये लोअर में चला गया सारा, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपने टॉगल केस जो करना है तो बड़ा फनी सा, लेकिन ये देख लें कि हर लफ्ज का ये कैपिटल में चला गया, चेंज केस और ये टॉगल केस, ये देखें, ठीक है जी। सो आज की हमारी ये कमांड जो कंप्लीट होगी स्टूडेंट। फॉर्मेट मेन्यू हमने जो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग की कमांड, बॉर्डर एंड शेडिंग की कमांड, कॉलम की कमांड, ड्रॉप कैप की कमांड और चेंज केस की कमांड जो है वो देखी। होप सो आज का लेक्चर आपको सही तरह जो समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो वो नीचे आप जो कमेंट्स में जो प्लेस जो कर सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस सॉफ्टवेयर के क्लोजिंग की तरफ जो बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड टेबल मेन्यू के बारे में होगा, क्योंकि ऑफिस में जितना भी काम होता है उसमें टेबल जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और फाइनली जो है वो इसका जो लेक्चर होगा वो होगा जी मेल मर्ज के बारे में। तो अगले दो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और होप सो आपने गुज़िश्ता लेक्चर को प्रैक्टिस किया होगा और आपको चीजें सही तरह जो समझ आ गई होंगी। ये तकरीबन 10 लेक्चर हमारे बनेंगे स्टूडेंट, और इंशाल्लाह अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर आपको बिठाया जाए कंप्यूटर में ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से, तो आपको कोई मसला दरपेश इंशाल्लाह जो है वो नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।